हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से एनबीएस केवीएस इनकी वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। तो वो डेट अनाउंस हो गई है एनबीएस के एग्ज़ाम की कि एनबीएस से संबंधित जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये आपको दिख रहा होगा नोटिस एनबीएस का, नवोदय विद्यालय समिति का। ठीक है ना। तो ये देखिए आपकी जो डेट दे रही है वो दे रही है 12/01/2022। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10/2/2022। फीस का बारे में आपको चर्चा की गई है। इसमें जो स्टार्ट होना है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो सब लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग आप लोग स्टार्ट कर दिए। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी वाइज फॉर्म निकाले गए हैं, तो इसमें देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का 1500 फीस है, फीमेल स्टाफ नर्स का 1200 है, लैब अटेंडेंट का, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग का 750 है और अदर पोस्टों का 1000 है। ठीक है, कई सारी वैकेंसी आई हैं इसमें। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर मास्टर डिग्री और उसमें 40 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब कॉमर्स से और साइंस से होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज होना चाहिए या कॉमर्स से विद एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 8 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। ये अच्छी देखो, फीमेल स्टाफ नर्स की भी यहाँ वैकेंसी आई है। 82 वैकेंसी है। इसमें 10+2 मांगा गया है आपका और आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड या डिग्री से सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, यानी आपको नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इसमें एज लिमिट आपकी 35 दी गई है। इसके बाद जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में वैकेंसी आई है, इसकी 10 वैकेंसी है। 8 से 30 ईयर बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा है। फिर ऑडिट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री विद कॉमर्स से मांगा गया है, इसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 30 ईयर्स। इसका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसमें भी मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से मांगी है। फिर इसके बाद जूनियर इंजीनियर की एक पोस्ट है, इसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। इसके बाद स्टेनोग्राफर की मांगी है, 10+2 मांगा गया है और उसमें टाइपिंग भी आनी चाहिए स्टूडेंट को। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। फिर केटरिंग असिस्टेंट के बारे में मांगा गया है। 87 पोस्ट है यहाँ पर। 10+10 पास मांगा गया विद डिप्लोमा इन केटरिंग, यानी केटरिंग हो उसके बाद डिप्लोमा हो, या फिर 10+2 इंटरमीडिएट विद होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग और वोकेशनल सब्जेक्ट इन 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में मांगा गया। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 8 पोस्ट आई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में वैकेंसी आई है, 622। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष मैक्सिमम मांगी गई है। फिर इलेक्ट्रीशियन से टेक्निकल से भी वैकेंसी दी गई है। 10 हाई स्कूल पास विद ITI सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, इससे संबंधित वैकेंसी है। फिर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी 142 वैकेंसी है। इसमें क्लास 10 स्कूल विद डिप्लोमा लाइब्रेरी टेक्निक के लिए। मैथ्स हेल्पर की भी वैकेंसी आई है। मल्टीटास्किंग, तो स्टूडेंट आप लोग इनको देख लीजिए, इतनी वैकेंसी आई है। इसकी कैटेगराइज पद हैं, आप लोग जाके वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। इस पे हम ये देख लेते हैं किस वैकेंसी के लिए क्या क्या टाइप के पेपर आने हैं और कैसे सिलेबस में है या क्या एग्जाम में आ सकता है। इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पैटर्न समझ लेते हैं। तो सिलेबस पैटर्न को देखें तो सिलेबस पैटर्न आपको नवोदय विद्यालय में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है, ये और देख लेते हैं। ठीक है ना। इसका जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, हाँ, तो मेन है इसमें देखिए ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, मतलब किस पोस्ट में OBC कितनी है, SC कितनी है, ये सब यहाँ डिटेल दी गई है। ठीक है ना। तो ये तो कैटेगराइज आसानी से हम अंदाज लगा लेंगे कि जूनियर किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी डिवाइड कर रखी है लोगों ने। मेन है हमारा जो सिलेबस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो पूछा गया वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी क्या क्या हमें इसमें देखना है, क्या क्या मांगा गया है। ठीक है ना। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको साफ दिख रहा होगा, इस पर मास्टर डिग्री मांगी गई है। ये मास्टर डिग्री कॉमर्स इसी से मांगा गया है। इसके बाद सेकंड है पर्सन हैंडलिंग एनालॉगस पोस्ट प्रिंसिपल इन द लेवल, यानी लेवल जो है इसका पोस्ट का वो लेवल 12 है आपका। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है कि मतलब अगर आपके पास ये है तो वो और ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी, जैसे एक्सपीरियंस वर्किंग इन स्कूल सिस्टम का आपके वर्किंग का एक्सपीरियंस हो, या रिसर्च वर्क डन, यानी इस फील्ड में आपने रिसर्च वर्क कर रखा हो। फिर दूसरा है फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए,
तो इसके लिए पे स्केल है वो ये आपको दिख रहा होगा, पे स्केल पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स दी गई है, 45 ईयर्स ये आपको शो कर रही है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी देखिए मेन पॉइंट है इसका जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से। इसमें एक दिक्कत है, इसमें 8 ईयर सर्विस लेवल, यानी जो एक्सपीरियंस की बात जो की जा रही है यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थोड़ा सा। बट कई लोगों के पास होगा एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। ये देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी ये पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। इसमें जो कंडीशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, वो आपका 10+2 पास होना चाहिए और या ग्रेड A 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग, यानी ये जो पॉइंट है इसमें आपका नर्सिंग के लिए आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग से की होना चाहिए, यानी आपका या तो 3 ईयर का कोई डिप्लोमा हो या फिर आपने BSc नर्सिंग ही कर रखी हो। फिर और ये कंडीशन और रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी आपका उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है इसमें। तो 3 पॉइंट है इसके लिए। इसके बाद जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में जो पोस्ट है वो ये है आपकी। इसमें आपको देखना है डिजायरेबल जो कंडीशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी ये है और डिजायरेबल भी ये है। तो आपका इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो साइंस का पद है, साइंस की पद की वैकेंसी के लिए जो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर साइंस के लिए नवोदय विद्यालय वाले डाल सकते हैं क्या, तो हाँ साइंस वालों के लिए इस पर एक अच्छी पोस्ट आई है आपकी। ये देखिए साइंस के लिए लैब अटेंडेंट का ये फॉर्म आया है ये आपके लिए। इसमें ठीक ठाक बस इसमें आपको कुछ नहीं, या ज़्यादा आपको स्टडी के पे नहीं रखना है, 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस से रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसका जो पे स्केल है इसमें और कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में 10+2 पास करना है और क्लास 10 विद 2 ईयर ज्वाइनिंग, यानी आपका इसके बाद 10+2 पास होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा 10 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाई NBS, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें 10+2 पास ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद ये रखना है हमें कि क्या क्या, देखिए ये आपके सेंटर दिए गए हैं, इसके जो नेम ऑफ सिटी कहाँ कहाँ आपको ये एग्जाम देने को मिल सकता है CBT में रूप में। इसका हम लोग सिलेबस चल के जो देख लेते हैं, साइंस वाले का जो सिलेबस है वो सिलेबस को, क्योंकि जूनियर उसके लिए पूछा गया है, तो मेन पॉइंट है आपका जूनियर के लिए अटेंडेंट के लिए लैब अटेंडेंट। देखिए सबका ये सिलेबस दिया है, आप लोग चाहें तो सरकारी रिजल्ट में जाके ये सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए सिलेबस में ज़्यादा नहीं, सबका कॉमन सिलेबस ही है, जैसे एक कम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें देखिए बस थोड़ा सा फर्क है, असिस्टेंट कमिश्नर में थोड़ा सा ये है, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की पूछी जा रही है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की पूछी जा रही है, लैंग्वेज टेस्ट 30 नंबर का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का है, और ये जो आपका दिया मीडियम अटेंडेंस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ये आपका 75, यानी जो आपने वहाँ पर काम किया उसके ये मार्क्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर बड़ी पोस्टों में, ठीक है ना। लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट है स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसमें देखिए रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और ये सब जो दिया है वो 20 मार्क्स में, और सब्जेक्ट नॉलेज, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट जिन आपके पास जो रहा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो आपका जूनियर ट्रांसलेटर है इसमें भी देखिए इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की है, सब्जेक्ट नॉलेज आपका 20 मार्क्स का है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स होगी। इसके बाद 4 पोस्ट जूनियर सिविल पोस्ट के लिए इसका स्टेज CBT 1 और इसका इसमें इंटरव्यू भी है। देखिए हर पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, जिस जिन पोस्ट में इंटरव्यू उसमें साफ लिखा है स्टेज 1 CBT होगा, स्टेज 2 इंटरव्यू होगा। इसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफी में। स्टेनोग्राफी में देखिए आपका पहले टेस्ट होगा इसी टाइप का, 40 नंबर का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, अवेयरनेस 30 नंबर की आएगी, बेसिक नॉलेज आएगी कंप्यूटर की 30 नंबर की, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होना है, फिर स्किल टेस्ट होना है आपका, ठीक है ना, स्किल टेस्ट भी होगा इसमें। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें देखिए आपका इंटरव्यू नहीं है इस वाली पोस्ट में, लिए फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है 130 मार्क्स का 2.5 आवर्स में। इसके बाद देखो इसमें CBT 1 CBT 2 वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद केटरिंग में भी यही प्रोसेस है, इसमें आपको एग्जाम निकालना है और सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद देखिए जूनियर सेक्रेटरी में, इसमें देखिए आपका CBT 1 लिखा है, CBT 1 के बाद आपको ये सारे पेपर के एग्जाम देना है और इसके एग्जाम देने के बाद
स्टेज 2 टाइपिंग राइटिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डबल एग्जाम की समस्या पड़ सकती है यहाँ पर। इसके बाद CBT 1 जो पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो दिया गया है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो पूछा जा रहा है पेपर में के पोस्ट निकली है, उसमें आपको इसमें भी 2 टेस्ट देने हैं आपको। इसके बाद जो पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें भी देखिए CBT 1 पहले आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा जो टेक्निकल पोस्ट निकली, फिर उसके बाद आपको ट्रेड का टेस्ट भी देना, मतलब स्टेज यानी इंटरव्यू समझ लीजिए आपका ट्रेड से संबंधित, या तो इंटरव्यू कर सकते हैं या फिर एग्जाम। इसके बाद देखिए द फोर्थ पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट का, तो लैब अटेंडेंट का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको सीधा एग्जाम वर्क क्रैक करना है, इसमें कोई भी और कुछ नहीं है। इसमें देखिए मेन है रीजनेबिलिटी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 15 मार्क्स की, यानी टोटल 30 मार्क्स का आना है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर की आपकी, तो टोटल 120 नंबर का टोटल है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप ये पोस्ट एक तो इंपॉर्टेंट हो जा रही है, जिसमें देखो जिनमें इंटरव्यू वगैरह या सेकंड टेस्ट नहीं होना है तो वो काफ़ी ईजी रहेगा, एक बार अटेम्प्ट करना है और निकाला जा सकता है। इसके बाद ये फीस से संबंधित डिटेल है, किसमें किस पोस्ट के लिए कितनी फीस लगनी है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट यानी रजिस्ट्रेशन की 12 तारीख है, रजिस्ट्रेशन क्लोज की 2 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, और इसकी फीस डिपॉजिट जो कंडीशन दी है वो दी है 12 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। फीस क्लोज की 10 वही दिया गया, और टेंटेटिव डेट CBT यानी 9 मार्च, तो 9 मार्च टू 11 मार्च, तो 9 मार्च तो कम चांस है क्योंकि इसमें शायद चुनाव भी हैं, तो अभी तो किया नहीं जा सकता एक्सपेक्टेड, यानी ये डेट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जो दी है उसको मान के हम लोग चलेंगे। फिर जनरल इंट्रैक्शन दी है वो तो आप लोग स्टडी कर लें। इसके बाद ये जो अंडरटेकिंग वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं एक्स सर्विसमैन के, ये दिए हैं, और आपका ये अदर बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दिया है, फिर आपका SC ST का सर्टिफिकेट दिया है रूल के अकॉर्डिंग, वो आपको बनवा लेने हैं। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट दिया है आपका सर्टिफिकेट इन फिजिकल, जो फिजिकल हैंड मतलब डिसेबिलिटी है वो भी अपना सर्टिफिकेट रेडी कर सकते हैं। फिर अंडरटेकिंग यूजिंग ऑफ सब्सक्राइब, तो ये कुछ दिए हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट पोस्ट अब NVS की बहुत जल्द वैकेंसी वगैरह आना शुरू हो गई हैं, तो तैयार रहिए आप लोग, और बहुत जल्द इसकी हो सकता है टीचर से रिलेटेड भी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में मिलते हैं दोस्तों।